एक पुलिस अफसर ने खुद को सबसे गहरी कोठरी में बंद कर लिया और अगले ही पल चाबी बाहर फेंक दी। जब उसके साथी अंदर आए तो देखा कि वह खिड़की की तरफ टकटकी लगाए बैठा है। उन्होंने उसे कोई मूर्खता न करने की सलाह दी, लेकिन उस अफसर ने वही बात कह दी जो यहाँ कोई नहीं कहता। मैं बाहर जाना चाहता हूँ। ये दो शब्द जिसने भी कहे वह कभी वापस नहीं लौटा। दरअसल इंसानों की पूरी दुनिया जमीन से 1500 मीटर नीचे बसी हुई थी। यहाँ एक सख्त नियम था, जो भी ये दो शब्द बोलेगा उसे जबरदस्ती ऊपर भेज दिया जाएगा, जहाँ उसे बाहर की सफाई का काम करना होगा। और अब तक ऊपर गया हर इंसान जहरीली हवा से मर चुका था। फिर भी उस अफसर ने बिना डरे ये शब्द कह दिए। इसकी वजह थी उसकी पत्नी एली की मौत, जो 3 साल पहले हुई थी। उस दिन एली एक रेस्तरां में सबके सामने चिल्लाई थी कि बाहर की दुनिया असल में खूबसूरत है। जो तबाही की तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाई जाती हैं वे झूठी हैं। नेताओं ने लोगों को डराकर नीचे कैद रखा है। जब किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने भी वही निषिद्ध शब्द कह दिए, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। पति होने के नाते उस अफसर को खुद एली को ऊपर भेजना पड़ा। सब लोगों ने लाइव देखा कि एली बाहर निकली। उसने हाथ में पकड़े ऊन जैसे कपड़े से कैमरा साफ किया, जैसे वह नीचे वालों को बताना चाहती हो कि बाहर जिया जा सकता है। लेकिन सिर्फ 2 कदम चलने के बाद वह गिर पड़ी और फिर कभी नहीं उठी। लोगों की उम्मीद एक बार फिर टूट गई, लेकिन सिर्फ उसका पति जानता था कि जाने से पहले एली ने उससे कहा था, अगर बाहर जिंदगी मुमकिन हुई तो मैं कैमरा साफ करूंगी। और उसने वही किया था, यानी उसकी मौत के पीछे कोई राज था। सच जानने के लिए उस अफसर ने भी वही शब्द कहे। मेयर ने उसे एक सुरक्षा सूट दिया और ऊपर भेज दिया। लंबी सीढ़ियां उतरकर वह बाहर पहुंचा। जैसे ही दरवाजा खुला वह हैरान रह गया। बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी थी जैसी एली ने कही थी। फूल थे, पेड़ थे और आसमान में पक्षी उड़ रहे थे। उसका दिल चाहा कि नीचे रहने वाले लोगों को सच बता दे। वह दौड़कर कैमरे के पास गया और उसे साफ कर दिया, लेकिन नीचे लगी स्क्रीन पर लोगों को वही पुराना उजड़ा हुआ मलबा दिख रहा था। जब वह एली की लाश के पास पहुंचा तो उसे चक्कर आने लगे। उसे शक हुआ कि जहर हवा में नहीं बल्कि सुरक्षा सूट में ही है। तभी उसने वो काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। उसने अपना हेलमेट उतार दिया, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वह एली के पास ही गिर पड़ा। एक बार फिर बाहर जीने की उम्मीद खत्म होती दिखी, लेकिन एक औरत ने ध्यान दिया कि मरने से पहले उसने अपना हेलमेट जरूर उतारा था। असल में एक रात पहले कोई आदमी उस अफसर को एक पुराने गुफानुमा रास्ते में ले गया था। वहाँ दीवारों पर अजीब निशान और लिखाई थी। लगता था कि उस आदमी को यह जगह पहले से मालूम थी। वह उसे एक बड़े मंच तक ले गया। रोशनी की गई तो वहाँ एक विशाल खुदाई मशीन खड़ी थी। लगता था खुदाई के दौरान कोई हादसा हुआ था और पुराने लोगों ने उसे मिट्टी में बंद कर दिया था। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे। उस आदमी ने एक छोटे डिब्बे से कैमरा निकाला और लोहे की प्लेट के पीछे छिपा कपड़े का थैला निकाला। उस थैले में वही हार्ड ड्राइव थी जो अफसर की पत्नी ने ढूंढी थी। उसमें बाहर की दुनिया की असली तस्वीरें थीं और वह पल भी था जब उसने हार्ड ड्राइव तोड़ी थी। अफसर ने सब सामान उठा लिया, लेकिन खुश नहीं था। उस आदमी ने हंसते हुए कहा कि अगर अफसर ने अपनी पत्नी की बात पहले मान ली होती तो शायद वह मरती नहीं। ये सुनते ही अफसर का गुस्सा भड़क उठा, क्योंकि उसकी पत्नी उसके लिए सब कुछ थी। उसने उस आदमी झूलियो से कहा कि चुप रहे, अगर प्रशासन को इस जगह का पता चला तो सबको मार दिया जाएगा। फिर वह हार्ड ड्राइव लेकर चला गया। जब झूलियो को पता चला कि अफसर को बाहर भेज दिया गया है तो वह दोबारा उसी मंच पर आया। उसे पता नहीं था कि अफसर ने सुरंग का रास्ता उसके नीचे छिपा दिया था। जब उसने नीचे देखा तो वहाँ पानी भर चुका था। झूलियो को गहरे पानी से बहुत डर लगता था, लेकिन मामला बड़ा था। उसने डर दबाया, रस्सी बांधी, हेडलाइट लगाई और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। बीच में घबराहट में उसकी हेडलाइट गिर गई। अब वह अंधेरे में हाथ टटोलते हुए आगे बढ़ रहा था।